ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। इस साल आर्कटिक के लिए भारत के वैज्ञानिक अभियान जो 2020 के अंत में अंटार्कटिक महाद्वीप की यात्रा करेगा, जबकि 28 वैज्ञानिकों समेत जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप के लिए देश के 39वें वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा है। अंटार्कटिक महाद्वीप में किए गए अध्ययन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को समझना है और अंटार्कटिक और भारतीय मानसून के बीच संबंधों को पता लगाना है। अंटार्कटिक महाद्वीप की वार्षिक यात्रा भी 2 भारतीय अनुसंधान ठिकाने के लिए कार्गो और ईंधन देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान इंस्टीट्यूट जो आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिमालय और दक्षिणी महासागर के क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर भारतीय वैज्ञानिकों अप्रैल से अक्टूबर तक आर्कटिक के लिए 8-10 के बैचों में जाते हैं। हालांकि वे आर्कटिक में स्वचालित उपकरणों का उपयोग करते हुए वायुमंडलीय और महासागर पैरामीटर का निरंतर अवलोकन करते हैं। कुछ जैविक और ग्लेशियोलॉजिकल अर्थात हिमवाह विज्ञान गतिविधियों में से कुछ इस वर्ष पूरा नहीं की जा सकती, लेकिन वे अगले साल में एक ही साथ शामिल होने की उम्मीद है। 2 ध्रुवीय क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, प्राचीन जलवायु और ध्रुवीय क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की अगली टीम जो 2020 के अंत में अंटार्कटिक की यात्रा करेगी। तत्काल चिंता यह है कि वे लोगों को अंटार्कटिक में कैसे भेजें ताकि वे शोध कार्य, कार्गो और ईंधन को वितरित कर सके और वहां तैनात किया गया 2 शोध अड्डों में रहने वाले पिछली टीमों को राहत दे सके। अंटार्कटिक महाद्वीप चरम सीमाओं का एक स्थान है। यह सफेद महाद्वीप दुनिया में 5वें सबसे बड़ा महाद्वीप है। 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 98% घटते हुए मोटी बर्फ की चादरें जो कि 25 मिलियन साल पहले सृष्टि हुए हैं और पृथ्वी के मीठे पानी का एक बड़ा हिस्सा रखे हुए है। यहाँ मोटी बर्फ की चट्टान जो 25 मिलियन साल पहले तैयार हुए थे, जो प्रकृति विज्ञान का आश्चर्य है। भारत अंटार्कटिक संधि और पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि प्रोटोकॉल के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है। और अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत की 2 शोध केंद्र है। भारतीय जो सन 2012 में अधिकृत और मैत्री सन 1988 से कार्यरत है। आर्कटिक परिषद में भारत की पर्यवेक्षक स्थिति है। वैज्ञानिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के अलावा 2 भारतीय अनुसंधान अड्डों के लिए कार्गो और ईंधन देने के लिए अंटार्कटिक की वार्षिक यात्रा महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका में किए गए अध्ययनों में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन प्रभाव को समझना और अंटार्कटिका और मॉनसून टेलीकनेक्शन या दूरप्रवर्ती के बीच संबंधों को पता लगाना है। अंटार्कटिक महाद्वीप से एकत्र हुए बर्फ और तलछट कोर से पिछले इतिहास को प्रकट करने के लिए और भारत अंटार्कटिक महाद्वीप से कैसे लाखों साल पहले से जुड़ा था और भू राजनेता कारणों के लिए भी शोध कार्य शामिल हैं। हर साल अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अभियान में जहाज और उड़ान से दिसंबर-जनवरी के महीनों के बीच शुरू होती है। सदस्यों को नवंबर और जनवरी के बीच छोटे समूहों में अंटार्कटिक अभियान में शामिल किया जाता है और जनवरी और मार्च के बीच में पुनः शामिल किया जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप का केवल 2% बर्फ मुक्त है। बर्फ मुक्त क्षेत्रों में से अधिकांश अंटार्कटिक के महाद्वीपीय किनारे के साथ जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत सारे झील है। इनमें से कुछ झीलों 1 लाख साल पुराना है।
अंटार्कटिक के बर्फ मुक्त नकली स्थान में मीठे पानी के झीलों को तुरंत जलवायु चालित मौसमी पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए जवाब देते हैं और यह अच्छी तरह से शैवाल संबंधी समुदायों अर्थात डायटोम और साइनोबैक्टीरिया में परिलक्षित होता है। अंटार्कटिक झीलों में वैज्ञानिक इस तलछटी मूल पत्थरों को लेकर झील के विकासवादी इतिहास को समझने के लिए अध्ययन करते हैं। प्रचलित जलवायु की स्थिति, बर्फ शीट डायनेमिक्स या बर्फीला चादर गतिकी, वृद्धि और क्षय और सापेक्षिक समुद्री स्तर की भिन्नता को समझने के लिए अध्ययन करते हैं। वे झीलों के पिछले पर्यावरणीय परिस्थितियों को पुनर्निर्माण और समझने के लिए विभिन्न स्थापित तरीकों को लागू करते हैं। वे पैलेओलिथोलॉजी पर काम करता है, जो कि पिछले जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों के पुनर्निर्माण के लिए झीलों और झील के तलछटों का अध्ययन है। उन चरम स्थितियों में नमूने इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास और जुनून लेता है। नमूने कीमती है। अंटार्कटिक में काम करना आमतौर पर उपशून्य या शून्य स्थितियों के पास कभी आसान नहीं होता है। सामान्य स्थलाकृति बहुत बेहद और लचीला है। सभी नमूना करण वाहन द्वारा सुलभ नहीं है और आपको इस अनुरूप और बेहद भूमि में पैदल पहुंचने की आवश्यकता है। यह नमूनों को इकट्ठा करने के लिए वास्तव में एक कष्टपूर्ण या कड़ा परिश्रम कार्य है। अंटार्कटिक महाद्वीप में 1 घंटे का काम करना मुख्य भूमि में 4 से 6 घंटे का काम करने के समान है और ध्रुवीय बर्फ 10% से एक वजन बढ़ाते हैं और आपको अपने क्षेत्र के उपकरण और उपकरणों को ले जाने की आवश्यकता है। अंटार्कटिक में क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रमुख कारकों में से एक मौसम है। वैज्ञानिकों को सभी अच्छे मौसम के दिनों का उपयोग करना होगा। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई अच्छा मौसम दिवस बर्बाद नहीं किया गया है। यदि मौसम खराब हो जाता है तो यह आमतौर पर 1 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक रहता है। अंटार्कटिक महाद्वीप में समय का अवदान सबसे महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिक हर किसी के लिए अपने क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह एक जीव विज्ञानी, एक भूविज्ञानी, एक भौतिक विज्ञानी, एक रसायनज्ञ, एक इंजीनियर या डॉक्टर ही क्यों न हो। सम्मानित दर्शकों, भारतीय अंटार्कटिक महाद्वीप अभियान पर हमारा एपिसोड अगली बार जारी रहेगा। हम आपको हमारे अगले एपिसोड में स्वागत करते हैं। हमारे साथ रहे और ज्ञान भारती 5 देखते रहे।